हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर बच्चों जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हम पढ़ना है सम स्पेशल सीरीज। अब बात आती है कि बच्चों सम स्पेशल सीरीज होती क्या है, किस सीरीज को हम सम स्पेशल सीरीज कहते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि एक ऐसी सीरीज जो ना एपी में होती है ना जीपी में होती है, लेकिन कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं सम स्पेशल सीरीज। अब आप कहेंगे कि एग्जांपल देखिए बताइए, तो देखिए बच्चों जैसे मैं लिखता हूं आपके पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है। अब आप देखेंगे कि ये सीरीज ना तो एपी में ना जीपी में। क्यों बच्चों? देखिए अगर मैं इसको लिखूंगा तो 1, 4, 9, 16, 25 इस तरीके से आएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। अब 1 का इंटू अगर हम 4 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 का इंटू 4 में करेंगे तो 16 आएगा, जबकि 9 आ गया, यानी ये जीपी नहीं है। अब आप एपी की बात करेंगे तो 1 और 4 के बीच में देखिए आप 3 का गैप है, लेकिन 4 और 9 के बीच में 5 का गैप है, तो ये एपी में नहीं है। यानी एक ऐसी सीरीज जो ना एपी में ना जीपी में है, उसको हम किसके अंदर पढ़ देते हैं? सम स्पेशल सीरीज के अंदर पढ़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैं ये समझ में आ रहा है कि यहां पर नेचुरल नंबर के स्क्वायर आ रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। यानी अब जो अगला टर्म हमें बताना है तो वो हम बता सकते हैं कि 6 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद 7 का स्क्वायर आएगा, 10th टर्म 10 का स्क्वायर आएगा। तो एक पैटर्न तो फॉलो हो रहा है ना। अब वो एपी और जीपी नहीं बन रही है, वो चीज अलग है बच्चों, लेकिन पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका nth टर्म निकाल सकते हैं। अगर हम nth टर्म निकाल सकते हैं बच्चों, तो हम यहां पे ये बता सकते हैं कि इस सीरीज का सम कितना होगा। इतनी बात आपको समझ में? तो बच्चों इस टाइप की सीरीज का सम आज हम पढ़ेंगे सम स्पेशल सीरीज में। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूं बच्चों। सबसे पहले हमें यहां पे 3 थ्योरम देखनी पड़ेंगी जिनका यूज बहुत आता है बच्चों। सबसे पहले थ्योरम होती है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1 कहती है बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम करेंगे। देखिए तो 1 + 2 + 3 + 4 ये कहां तक जाएगा बच्चों? n तक। और n कहां से बिलोंग कर रहा होगा? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। अब इसका सम करना है तो बच्चों हमें पता है कि 1 + 2 + 3 + 4 एक एपी बना रहे हैं। ये तो एक एपी बना रहे हैं, हमें दिख रहा है। एपी में n टर्म्स का फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये आ गया बच्चों n + 1/2। अब बच्चों 1 + 2 + 3 + n तक अगर जा रहा है, इसे हमें समेशन की फॉर्म में लिखना होगा। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों? समेशन k = 1 से लेकर n, k = n + 1/2। ये आपकी हो गई बच्चों थ्योरम 1। और ये उसका रिजल्ट हो गया कि अगर हम k की वैल्यू 1 से n तक पुट करें, यानी 1 + 2 + 3, k की जगह 1 रख देंगे बच्चों, पहले 1 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, और कहां तक ले जाएंगे? n तक। तो इसका जो सम निकल कर आएगा बच्चों वो कितना निकल कर आएगा? वो निकल कर आएगा n + 1/2। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी हम समेशन लगाएंगे बच्चों किसी भी नंबर पर 1 से लेके n तक कांस्टेंट पर, तो उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? k की n + 1/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हुआ? तो ये हो गया बच्चों आपका थ्योरम 1 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब थ्योरम 1 के बाद बच्चों हम थ्योरम 2 पर चलते हैं। थ्योरम 2 में बच्चों हमें करना क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी अब जो सम ऑफ है बच्चों वो सिर्फ नेचुरल नंबर का सम नहीं होगा, जैसा मैंने अभी आपको सीरीज बना के दिखाई थी, स्क्वायर्स का सम होगा। तो अब हमें यह देखना है कि अगर हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कर रहे हैं तो उस सीरीज का रिजल्ट क्या मिलता है, यानी हमारे पास सम क्या निकल कर आता है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यानी अब हमें क्या करना है वो क्लियर हो गया होगा। हमें करना है बच्चों सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब बच्चों हमें फाइंड करके दिखाना है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, और अप टू हमें क्या जाना है? n स्क्वायर तक हमें बताना है कि ये क्या आएगा। तो बच्चों ये जो आना है वो आता है n + 1 2n + 1/6। या फॉर्मूला याद कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अप टू अगर n स्क्वायर तक आपको जोड़ना है बच्चों, तो सम क्या निकल कर आएगा? सम निकल कर आएगा n × n + 1 × 2n + 1/6। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों?
अब बात आती है कि ये निकलेगा कैसे, अब बात आती है कि ये निकलेगा कैसे। तो देखिए बच्चों, मैं आपको इनका प्रूफ बता रहा हूं। अब हमें करना क्या होगा बच्चों, जैसे हमें स्क्वायर का सम प्रूफ करना है तो एक ट्रिक होती है कि हम क्या करेंगे, एक इससे बड़ी पावर लेंगे और हम यहां पे लिखेंगे x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक बड़ी पावर ले लेंगे। अब बड़ी पावर स्क्वायर का सम करना है तो उससे बड़ी पावर क्या हुई, क्यूब। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 के क्यूब में से एक्स क्यूब को माइनस कर देंगे। अब देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इतना निकल कर आ गया आपके पास। इतनी बात आपको समझ में, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक अगर आप ले गए तो सम कितना निकल कर आएगा, वो तो आपको पता लग गया कि सम यहां से निकल कर आएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि हम इसको निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि आपको एक इक्वेशन बनानी है, इससे एक बड़ी पावर लेनी है पावर, उसका x प्लस 1 के क्यूब में से उसका क्यूब माइनस कर देना है एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, ये निकल कर आ गया। अब यहां पर देखिए बच्चों, मैं एक एक करके इक्वेशन रखूंगा। सबसे पहले मैंने करा पुट x इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया बच्चों 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस का 1, यही हो गया बच्चों। अब हमने कर दिया बच्चों पुट x इक्वल्स टू 2, तो ये हो गया बच्चों 3 का क्यूब 2 प्लस 1 3 माइनस 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। अब बच्चों हमने कर दिया पुट x इक्वल्स टू 3, तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, इसी तरीके से चला जाएगा। अब जब x की वैल्यू n रखेंगे तो आ जाएगा n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस एन क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन प्लस 1। अब हमने क्या करा बच्चों, इस पूरे सीरीज पैटर्न को जोड़ा। अब देखिए 2 क्यूब से कट गया, 3 क्यूब से 4 आगे वाले और n इससे पहले वाले से कट गया। यहां पे क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, क्योंकि 1 क्यूब इससे पहले वाले से कटता, पहले वाला है ही नहीं। n प्लस 1 का होल क्यूब उसके नीचे वाले से कटता, वो हमने लिया नहीं, हमने यही सीरीज रोक दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इक्वल्स टू में क्या आएगा, देखिए 3 का इंटू हो जाएगा बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये n स्क्वायर तक ऐड हो जाएगा, प्लस 3 का इंटू बच्चों 1 इंटू 2 1 प्लस 2 प्लस 3, ये n तक चला जाएगा, और प्लस 1 प्लस 1, ये कितनी बार आ जाएगा बच्चों, n टाइम्स आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस एन क्यूब, ओपन कर दिया बच्चों, n क्यूब प्लस 1 प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3। इसको बच्चों हम क्या रख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। प्लस का 3 लिखा बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k, और 1 1 1 को n टाइम्स जोड़ोगे तो बच्चों कितना निकल कर आ जाएगा, अगर आप 1 1 को n टाइम्स जोड़ोगे तो n निकल कर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। यहां पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब देखिए इसके बाद यहां पर क्या बचा बच्चों, यहां पर बचा n क्यूब प्लस 3n प्लस 3n स्क्वायर, यही बचा बच्चों। इधर क्या बच गया बच्चों, इधर बच गया 3 समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर प्लस, अब समेशन 1 से लेकर n तक अगर हम k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k जोड़ेंगे बच्चों, तो ये नेचुरल नंबर का सम हो गया जो हमने थ्योरम 1 में देखा था, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3n n प्लस 1 बाय 2, यही हो जाएगा बच्चों। 3 का इंटू हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2, और प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का आ जाएगा n। अब आपको वैल्यू आपको देखोगे तो वैल्यू आपको इस टर्म की निकालनी, यानी इसको आप एक साइड ले लोगे और बाकी सबको एक साइड भेज दोगे। तो ये हो गया बच्चों आपके पास 3 समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर इक्वल्स टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, माइनस बच्चों यहां से आ जाएगा 3n n प्लस 1 बाय 2, और माइनस का ये n हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा। अब आप देखेंगे कि n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस 3n n प्लस 1 बाय 2। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस का 4n माइनस 3n का इंटू करेंगे तो जो 3n इंटू n 3n स्क्वायर, 3n का 1 में करेंगे तो माइनस का 3n, यही हो जाएगा बच्चों। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर 6n स्क्वायर तो 3n स्क्वायर, 4n में से 3n गए तो प्लस n बाय 2, n कॉमन आ जाएगा बच्चों, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1,
अपॉन में 2, ऊपर के फैक्टर कर लीजिए बच्चों n, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये वाला जो 3 था बच्चों यहां पर ये था 3 समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर, तो 3 नीचे चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर। तो ये आपके पास थ्योरम सेकंड का रिजल्ट आ गया कि जब भी आप सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों, वो कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों सबको? यानी अब आपको दो थ्योरम समझ में आ गई कि अगर हम सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर करेंगे तो उसे हम लिखेंगे समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k, इसका जो सम आएगा वो आएगा n प्लस 1 बाय 2। थ्योरम 2 में बच्चों हमने पढ़ा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसे हम डिनोट करेंगे k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर, और इसका जो सम निकल कर आएगा वो आएगा आपके पास n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? तो ये दो थ्योरम हो गई बच्चों इंपोर्टेंट। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 3 पर। किस पर चलते हैं बच्चों? थ्योरम नंबर 3 पर। अब जैसे बच्चों थ्योरम नंबर 1 में हमने क्या करा था, नेचुरल नंबर्स का सम करा था, थ्योरम 2 में बच्चों हमने उसके स्क्वायर्स का सम करा। अब थ्योरम 3 में बच्चों हम करेंगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब हम क्या करेंगे, इनके क्यूब्स का सम करेंगे। अब अगर हम क्यूब्स का सम करेंगे तो देखिए क्या आएगा। हमने क्या करा, पावर 1 का सम कर दिया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, पावर 2 का। अब थ्योरम 3 है बच्चों, इसमें हम क्यूब्स का करेंगे। तो थ्योरम 3 सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब बच्चों हम करेंगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों n क्यूब। तो ये आता है बच्चों n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या निकल कर आता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का अगर हम क्यूब्स का सम करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 का, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है बच्चों कि ये कैसे होगा। अब प्रूफ में बच्चों मैंने आपको बताया था, जैसे स्क्वायर का सम हो रहा था तो हम x प्लस 1 के क्यूब में से x का क्यूब माइनस कर रहे थे। अब यहां पर अगर क्यूब का सम हो रहा है बच्चों तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 की पावर 4 में से x की पावर 4 को माइनस करेंगे। अब x प्लस 1 की पावर 4 बाइनोमियल से खुलेगी बच्चों, 4c0 x की पावर 4, 4c1 x की पावर 3, 4c2 x की पावर 2, 4c3, ये कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 4c4 इंटू में 1 x की पावर 0 और माइनस x की पावर 4, यही हो जाएगा बच्चों। 4c0 की वैल्यू 1 होती है तो बच्चों ये x की पावर 4 से कट जाएगा। अभी हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 4 माइनस x की पावर 4 इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब बच्चों वही करेंगे हम, सबसे पहले यहां पे करेंगे हम पुट x इक्वल्स टू 1, 1 की पावर ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 4, 1 प्लस 1 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1। अब बच्चों हमने पुट कर दी x की वैल्यू 2, तो 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, 4 इंटू 2 का क्यूब, 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 प्लस 1। अब बच्चों हमने पुट कर दी x की वैल्यू 3, तो 4 का क्यूब माइनस 3 की पावर 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, तो 4 इंटू 3 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1। इसी तरीके से जाएंगे बच्चों, पुट कर देंगे हम x की वैल्यू n, तो n प्लस 1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4 इक्वल्स टू 4 इंटू n का पावर 3 प्लस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n प्लस का 1, यही हो जाएगा बच्चों। अब हमने इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आप देखिए 2 की पावर 4 यहां से कट गई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस वाले से कट रहा होगा। अब यहां पे क्या बच जाएगा बच्चों, यहां पे बच जाएगा n प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। इधर देखोगे बच्चों तो यह आ जाएगा 4, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब प्लस 6, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर प्लस 4
1 प्लस 2 अप टू n तक, और प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स आ जाएगा बच्चों, n टाइम्स आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। यहां पे अगर आप ओपन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा n की पावर 4 प्लस 1, यही आएगा बच्चों। देखिए हम बाइनोमियल से खोल के दिखा दे रहा हूं मैं आपको, तो बाइनोम यहां पे दिखा दे रहा हूं बच्चों। देखिए हमें खोलना है n प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, यही करना है। अब बाइनोमियल से आप खोलेंगे तो बच्चों देखिए 4c0 n की पावर 4, 4c1 n क्यूब प्लस 4c2 n स्क्वायर प्लस 4c3 n प्लस 4c4 माइनस 1, ये हो जाएगा n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बच्चों हमारे पास बच जाएगा n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n इक्वल्स टू में बच्चों 4। इसको आप लिख लेंगे समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k क्यूब, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो हमने ये लिख लिया बच्चों, प्लस 6 समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k, और प्लस का बच्चों ये n निकल आएगा, क्योंकि 1 1 1 को जब हम n टाइम्स जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, n आ जाएगी। इतनी बात आपको बच्चों समझ में आ गई, यहां तक इतना क्लियर हो गया आपको। अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है बच्चों। देखिए हमने क्या करा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम एक तरफ ले सकते हो, बाकी सबको एक तरफ भेज सकते हैं बच्चों। तो यहां से हमने लिख लिया बच्चों 4 इंटू समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k क्यूब इक्वल्स टू। अब यहां से बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखिए कि n की पावर 4 हो जाएगा प्लस 6n प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n, ये माइनस n इधर जाएगा तो बच्चों 4n में से डिडक्ट हो जाएगा, तो उसको मैं डायरेक्ट 3n लिख दे रहा हूं बच्चों। अब ये दोनों टर्म उधर जाके बच्चों माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो गया माइनस का 6 समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर माइनस का 4 समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k। थ्योरम 1 से आप k वाले का रिजल्ट पुट कर सकते हो, थ्योरम 2 से k स्क्वायर का। अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 6 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया बच्चों। ये हो गया माइनस 4n प्लस 1 बाय 2, तो 2 से 2 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, हमने लिखा यहां पर n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर, यानी बच्चों आप देखोगे कि इस पूरे में से n कॉमन ले सकते हो आप, यानी यहां भी n आ रहा है इन सब टर्म्स में, इसमें भी n आ रहा है, इसमें भी n आ रहा है, तो आप क्यों ना करो कि सबसे पहले क्या कॉमन ले लो, n कॉमन ले लो, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये हो गया बच्चों n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3 माइनस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 माइनस 2 का इंटू हो जाएगा माइनस 2n, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 2, क्योंकि n तो बाहर आ गया बच्चों। अब माइनस 2 का इंटू n प्लस 1 में हो गया, तो ये आ गया n बाहर लिखा बच्चों n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस का 3 माइनस 2n स्क्वायर माइनस का 3n हो गया बच्चों माइनस 1 माइनस 2n माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 1 मिलके बच्चों 3 से कैंसिल आउट हो गए। इसको आप आगे देखेंगे बच्चों तो n क्यूब, अब n स्क्वायर है तो 4n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर गया तो 2n स्क्वायर बच गया बच्चों, ये सारे टर्म्स खत्म हो गए। अब देखिए माइनस का 3n माइनस का 2n, तो माइनस का 5n प्लस के 6n में से जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों n, क्या बाहर आ जाएगा बच्चों n बाहर आ जाएगा यहां से, तो n स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो बच्चों अब हमारे पास आ गया 4 इंटू समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k क्यूब इक्वल्स टू n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हो गया बच्चों। अब ये वाला जो 4 है वो यहां से हटके बच्चों किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये थ्योरम नंबर 3 का रिजल्ट आ गया। तो आपने बच्चों तीनों थ्योरम देख ली। फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या करा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम करा था, तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया। सेकंड थ्योरम में बच्चों हमने क्या करा था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर करा था बच्चों, वो रिजल्ट आपने देख लिया। थर्ड थ्योरम में बच्चों हमने क्या करा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर करा, तो वो आपने देख लिया बच्चों। अब हमारे पास बच्चों यहां से 3 रिजल्ट अराइज हो गए। उन तीनों रिजल्ट्स को आपको लर्न करना है, क्योंकि ये रिजल्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होंगे। तो जब भी आपके पास सॉल्व करने के लिए आएगा सम स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन, तो उसमें आपको इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज करना है, यानी वहां पे जब भी ऐसा पैटर्न बनना होगा
तो आप वहां पे बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, एज अ फॉर्मूले आप इन रिजल्ट्स को लर्न कर लेंगे और उसमें आप एज अ फॉर्मूले ही इन्हें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब देखिए कि आपके पास रिजल्ट क्या आ गया बच्चों। पहला रिजल्ट आया समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n के, ये आपके पास आ गया n प्लस 1/2, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट आया बच्चों समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर, ये आ गया n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तीसरा रिजल्ट बच्चों आपके पास आया समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k क्यूब, ये आ गया आपके पास n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब एक रिजल्ट और होता है बच्चों पावर 4 का, वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आप चाहो तो प्रूफ करके देख लेना या फिर आप उसे लर्न कर लेना बच्चों। ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 डिवाइड में बच्चों ये आता है 30। तो ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक, यानी 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 अप टू n की पावर 4। तो ये चारों रिजल्ट बच्चों यूज हो सकते हैं, तो मैंने ये चारों रिजल्ट आपको लिखवा दिए। अब बात आती है कि बच्चों इनको हम यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो देखिए। अब आपको सम स्पेशल सीरीज दी जाएंगी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सम स्पेशल सीरीज में ना तो एपी बनना ही होगी ना जीपी बनना ही होगी, यानी एक स्पेशल टाइप का पैटर्न आ रहा होगा, उस स्पेशल टाइप के पैटर्न को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात आती है कि स्पेशल टाइप का पैटर्न आएगा कैसे और आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, यही तो आता है बच्चों। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों एक एल्गोरिथम होती है, तो वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। एल्गोरिथम बच्चों सबसे पहले कहती है कि स्टेप 1 हमें बच्चों क्या करना है, स्टेप 1 करना है बच्चों कि हमें स्टेप 1 में जो हमारे पास बच्चों एक सीक्वेंस दे रखा होगा, तो सबसे पहले हमें उसका nth टर्म लिखना है। राइट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सबसे पहले आपको सीक्वेंस का क्या लिखना है, nth टर्म। अब बात आती है बच्चों स्टेप 2 की, कि स्टेप 2 में आपको क्या करना है। या तो आपने क्या कर दिया, राइट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस कर दिया, इसका मतलब कि जो सीक्वेंस आप ले रहे थे उसका आपने क्या पुट कर दिया, nth टर्म पुट कर दिया। अब दूसरा आता है कि आप nth टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई द nth टर्म एंड राइट इट एज एक्सप्रेशन tn इक्वल्स टू an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। अब आप उसे क्या करेंगे बच्चों, लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देंगे कि tn जो आ रहा है, nth टर्म जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d की फॉर्म में आ रहा है। स्टेप 3 टेकिंग समेशन बोथ साइड, टेकिंग समेशन बोथ साइड फ्रॉम 1 to n। अब आप दोनों साइड समेशन ले लेंगे 1 to n से, तो अब ये एक्सप्रेशन ऐसे दिखने लगेगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n tk इक्वल्स टू a, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k क्यूब प्लस b, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर प्लस c, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k, यहां पे n है तो k आ जाएगा बच्चों, प्लस समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n 1, यही आ जाएगा बच्चों। यानी अब हमने क्या करा, समेशन ले लिया कि n की जगह पहले 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, क्योंकि हमें तो n टर्म्स का सम निकालना है ना, तो हमें k की वैल्यू 1 से n तक पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, n टर्म का सम आ जाएगा बच्चों। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, पुट वैल्यूज ऑफ समेशन। अब आपको क्या करना है, पुट वैल्यूज ऑफ समेशन, जो समेशन की वैल्यूज है उनको पुट करना है और एंड गेट द आंसर। समझ में आया बच्चों। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपको सीक्वेंस दे रखा होगा उसका nth टर्म निकालना है, फिर nth टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना है, उसको लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखने के बाद दोनों साइड समेशन लेना है आपको 1 से लेके n तक का। जब आप समेशन ले लेंगे बच्चों, तो समेशन लेने के बाद आपको करना क्या है कि वैल्यूज पुट करनी है इसकी, जो अभी हमने फाइंड करी थी। वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, उस सीरीज का सम निकल कर आ जाएगा जो सम स्पेशल सीरीज दी होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बच्चों अगर सम स्पेशल सीरीज दे रखी है हमें, तो हम उसका सम कैसे निकालते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको कि कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं इसमें और आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे।
तो ये तो बच्चों हमने ये पढ़ लिया कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और एल्गोरिथम पढ़ लिया कि क्वेश्चन आएगा तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब बात आती है कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्योंकि अच्छा टॉपिक है। काफी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, सम स्पेशल सीरीज से, क्योंकि ये सीरीज ना एपी में होती है ना जीपी में, फिर भी हम इनका सम निकाल रहे हैं। तो अब देखिए हम कैसे निकालें। अब बच्चों मैंने क्वेश्चन लिया सबसे पहला, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। और सीरीज बच्चों हमें दे रखी है 1 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स। अब देखिए कि हमने जो फॉर्मूला फाइंड करा था बच्चों थ्योरम 2 में, वो हमने करा था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अब यहां पे वो तो है नहीं बच्चों, यहां पे क्या 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हट गया, प्लस 5 का स्क्वायर। यानी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों तो हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे दे रखा है n स्क्वायर तक, सॉरी n टर्म्स तक बच्चों। तो इसका मतलब हो गया कि हम इसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर हो रहा है ना बच्चों, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। अब यहां पर हमें क्या करना है कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम करना है, यानी 1 के बाद अगला ऑड क्या आएगा 3, उससे अगला ऑड क्या आएगा 5, यही आएगा बच्चों। अब जो ऑड नंबर है तो हमें इसका nth टर्म निकालना है बच्चों, तो अभी स्क्वायर भूल जाइए। अब nth टर्म हम बच्चों किसका निकाल दें, 1 प्लस 3 प्लस 5 का। अगर हम इसका nth टर्म निकाल दें तो वही तो सीरीज का nth टर्म हो जाएगा, बस स्क्वायर और लग जाएगा। तो nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1, और डी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का 2, तो हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2 यानी कि 2n माइनस 1। ये nth टर्म आ गया बच्चों। तो अब हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज tn कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप पुट करके देख लीजिए, n की जगह 1 रखिए तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर आ गया, 2 रखिए 2 इंटू 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर आ गया, 3 रखिए 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर आ गया। सही है बच्चों इसका मतलब, यानी इसका nth टर्म बच्चों इस वाली सीरीज का कितना निकल कर आ गया, इस सीरीज का nth टर्म निकल कर आ गया आपके पास 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो nth टर्म आपके पास निकल कर आया 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में बच्चों को क्या कह रहा था कि nth टर्म को सिंप्लीफाई कर दो और उसको लीनियर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दो। तो बच्चों ने लिख दिया हमने। ये हो गया a का स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2n इंटू में 1। तो tn हो गया बच्चों 4n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस 1। ये आ गया बच्चों 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लेंगे टेकिंग समेशन बोथ साइड, टेकिंग समेशन बोथ साइड फ्रॉम 1 टू n। अब हमने दोनों साइड समेशन ले लिया 1 से n तक का बच्चों। तो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n t के इक्वल्स टू समेशन 4 बार आ जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n, n स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 बार आ जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k और प्लस समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n और 1 आ जाएगा। यही आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम यहां पे पुट करेंगे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 t4 tn तक चला जाएगा बच्चों। यानी ये तो सम निकल कर आ जाएगा जो आपको इस सीरीज का सम निकालना था, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस टर्म 4 अप टू टर्म n। तो टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 अगर हम n तक सम कर देंगे तो वही तो हमें निकालना था, हमने सम लिख दिया बच्चों 4। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी बच्चों हमने पढ़ा था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 4 n प्लस 1 बाय 2 और 1 है बच्चों। k की वैल्यू 1 से n तक डालेंगे तो 1 डालेंगे तो भी 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो भी 1 मिलेगा, 3 डालेंगे तो भी 1 मिलेगा, 4 डालेंगे तो भी 1 और n डालेंगे 1। तो 1 को आप n बार जोड़ोगे तो बच्चों कितना निकल कर आ जाएगा, n निकल कर आ जाएगा। अब आप देखिए बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, इससे 2 टाइम्स गया, ये 2 बार और ये 3 बार। अब इस पूरे में से बच्चों हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो पूरे में से हम n बार ले सकते हैं। अभी तो सबसे पहले हमने n बार ले लिया। अब ये बच गया बच्चों 2n प्लस 1 सॉरी 2
2 तो ये बचा, n बाहर आ गया, n+1, 2n+1/3 माइनस ये कितना बच गया, 2n का बच्चों n2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n² माइनस 2n और प्लस का 1। सॉरी n तो बाहर आ गया ना बच्चों, n बाहर आ गया तो 2 का n2 होगा, तो -2 का n2 होगा, तो माइनस का 2n माइनस 2 और यहां से n बाहर आ गया तो बच्चों कितना बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आप एलसीएम ले सकते हैं बच्चों n2, इसका n2 कर देंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, n का n2 करेंगे तो 2n² प्लस n का 1 प्लस 2n प्लस 1 माइनस, अभी इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए बच्चों, डिवाइड में 3, 2n -2 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 1। अब एलसीएम ले लीजिए तो n/3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4n² प्लस 3n, 3 × 2 बच्चों 6n प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 6n माइनस का 3, 6n से 6n कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया n/3 4n² माइनस का 1, 4n² माइनस का 1। तो ये बच्चों जो निकल कर आया वो सब निकल कर आया n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज, यानी 1 की स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स का जो सम निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, n/3 4n² माइनस 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर हो गया बच्चों कैसे निकालें। यानी सबसे पहले आप nth टर्म निकालेंगे, उसको आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर आप दोनों साइड समेशन ले लेंगे 1 से n तक का, जो भी फॉर्मूलेज आएंगे आप उनको पुट कर देंगे, वहां से आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। क्वेश्चन यही रहने देते हैं, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज को चेंज कर लेते हैं बच्चों, सीरीज अब लेते हैं 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 अप टू n टर्म्स। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर हर एक टर्म में दो वैल्यूज का मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले में 1 × 3, दूसरे में 3 × 5, तीसरे में 5 × 7 और ये जा रहा है n टर्म्स। अब बच्चों सबसे पहले तो हमें nth टर्म निकालना पड़ेगा, तो हम देख रहे हैं बच्चों जैसे देखिए 1 3 5, पहले वाला टर्म एक AP बना रहा है अलग, तो उस AP का nth टर्म ले सकते हैं। फिर उसका n2 करेंगे तो बच्चों दूसरा वाला जो टर्म है 3 5 7 वो एक AP बना रहा है, तो उसका हम nth टर्म ले सकते हैं बच्चों। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है nth टर्म ऑफ 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7 अप टू ऐसे जा रहा है बच्चों। अब nth टर्म देखेंगे तो बच्चों पहले का अगर हम निकालेंगे तो इक्वल्स किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा nth टर्म ऑफ 1 3 5 इंटू nth टर्म ऑफ 3 5 7, यही हो जाएगा बच्चों। पहली सीरीज का nth टर्म निकाल दो, उसका इंटू दूसरी सीरीज में कर दो बच्चों। तो tn की वैल्यू अब बच्चों देखो कैसे निकलेगी, पहली सीरीज का nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 और d तो 2 हो जाएगा बच्चों, यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इन 2 में, क्योंकि 1 3 5 था, a की वैल्यू 1 d की वैल्यू 2। दूसरी वाली सीरीज में a की वैल्यू 3 हो गई प्लस n माइनस 1 और d वहां पे भी बच्चों 2 है। tn को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2, यानी tn की वैल्यू आ गई बच्चों 2n माइनस 1 और यहां से आ गई 2n प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई। a माइनस बी a प्लस बी, तो tn का वैल्यू आ गया 4n² माइनस 1। ये आपके पास nth टर्म निकल कर आ गया कि इस सीरीज का जो nth टर्म है बच्चों वो कितना है, वो है 4n² माइनस का 1। अब आपको क्या करना है बच्चों, टेकिंग समेशन बोथ साइड फ्रॉम 1 टू n, तो ये हो गया समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n t के इक्वल्स टू 4, समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k² माइनस समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n 1 4 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस, मैंने आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो बच्चों n आ जाता है, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। अब ये आपके पास निकल कर आया बच्चों, n आपने कॉमन ले लिया तो 2/3 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, n प्लस 1 2n प्लस 1 और ये माइनस का 1 हो गया बच्चों, क्योंकि n तो बाहर आ गया ना यहां से।
अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो ये हो गया n 2, ये हो गया बच्चों 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और माइनस का बच्चों ये 3 हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, n/3 बाहर आ जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा बच्चों n/3 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस का 1। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों वो सम की वैल्यू आ जाएगी, यानी इस सीरीज का जो सम निकल कर आएगा वो ये निकल कर आ जाएगा कि n/3 का आप इंटू किस में कर दीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 में कर दीजिए, तो यहां से जो निकल कर आएगा बच्चों वो सम निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हम उसका nth टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं? तो बच्चों ये आपके कुछ एग्जांपल से, अब देखिए मैं एक और अलग टाइप की सीरीज बताता हूं बच्चों। जैसे मैंने पहले आपको बताई कि वो स्क्वायर्स के ऐड वाली थी बच्चों, फिर सेकंड हमने लिया कि दो प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये एक अलग टाइप की सीरीज थी बच्चों। एक और सीरीज में आपको बताता हूं बच्चों, अब देखिए हम एक नए टाइप की सीरीज लेते हैं बच्चों। तो यहां पर हमने लिया, क्वेश्चन तो वही रहेगा बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, क्वेश्चन तो यहां पे रहेगा। सीरीज ले लेते हैं बच्चों, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1 + 2, तीसरा टर्म 1 + 2 + 3, फिर 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे जा रहा है बच्चों अप टू n टर्म्स। अब हमें n टर्म्स का सम निकालना। अब देखिए बिल्कुल अलग टाइप की सीरीज है। अब आप देखेंगे कि पहला टर्म जो आ रहा है वो सिर्फ 1 आ रहा है बच्चों, दूसरा टर्म क्या आ रहा है 1 + 2, तीसरे में क्या आ रहा है 1 + 2 + 3, फोर्थ में क्या आ रहा है बच्चों 1 + 2 + 3 + 4। अब मैं आपसे कहता कि इसका 7 टर्म बताइए, तो आप बड़े आराम से बताते हैं, या इससे अगला टर्म 5th टर्म बताइए, तो आप बता देते कि सर होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। उससे अगला तो सर 1 से लेकर 6 तक ऐड कर दो। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि इसका nth टर्म बताओ, क्या बताओ nth टर्म, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n तक, यही तो आ जाएगा बच्चों। जैसे सेकंड टर्म में 2 पर साइकिल रुक रही है, थर्ड में 3 पे जाके हम रुक रहे हैं, 4 पे जाके रुक रहे हैं, फिफ्थ टर्म में 5 पे जाके रुकेंगे, ऐसी nth टर्म में हम कहां पे जाके रुक जाएंगे बच्चों, n पे जाके रुक जाएंगे, जो भी n होगा। मान लीजिए n की वैल्यू 4 है तो 4 पे रुक जाएंगे, n की वैल्यू 1 है तो 1 पे रुक जाएंगे, 9 है तो 9 पे रुक जाएंगे, यही तो होगा बच्चों। यानी यहां पे tn का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो ये AP हो गई n + 1/2, यही हो गई बच्चों। तो tn का फॉर्मूला हो गया बच्चों n² + n/2, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा n² + n, लीनियर एक्सप्रेशन में आ गया बच्चों। अब क्या आएगा बच्चों, अब आएगा टेकिंग समेशन बोथ साइड, दोनों साइड समेशन लेना पड़ेगा, फ्रॉम 1 to n, 1 से लेके n तक हमने क्या ले लिया समेशन। समेशन हो गया बच्चों k = 1 से लेकर n, t के = हाफ तो बाहर आ गया बच्चों, समेशन k = 1 से लेकर n k² ब्रैकेट प्लस समेशन k = 1 से लेकर n k, ये तो बच्चों सम आ गया 1/2। अब इसका आप लिखेंगे तो बच्चों n + 1 2n + 1/6 प्लस n + 1/2। अब इन दोनों में से बच्चों बाहर क्या आ जाएगा, यहां से सम अगर हम निकालेंगे तो 1/2 तो बाहर ही था, 2 और बाहर आ जाएगा, ऊपर से n + 1 बाहर आ जाएगा। तो ऊपर से हमने n + 1 बाहर लिया, नीचे से 2 बाहर आ गया, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। अब यहां से n + 1 बाहर चला गया, तो ऊपर क्या बचा 2n + 1 और नीचे क्या बच गया बच्चों 3, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया। यहां से पूरा बाहर आ गया, तो बच्चों प्लस का क्या हो गया यहां पर 1, ये हो गया n + 1/4। एलसीएम लेंगे तो बच्चों 2n + 1 प्लस का 3/3, n + 1, ये हो गया बच्चों 2n + 4 अपॉन में 4 × 3, 2 कॉमन ले लेंगे, n + 1, 2 बाहर लेंगे तो n + 2, नीचे 4 × 3, 2 से कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया n + 1 n + 2/6। तो ये आपके पास सम निकल कर आ गया बच्चों इस वाली सीरीज का। यानी इस टाइप की सीरीज आएगी और आपको सम निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको n × n + 1 × n + 2 / 6, तो इससे आपके पास क्या निकल आएगा n टर्म्स का इस सीरीज का सम निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? यानी सबसे पहले आपको nth टर्म निकालना है, जो भी यहां पे कॉन्सेप्ट है बच्चों वो सिर्फ nth टर्म निकालने तक है। उसके बाद तो एक तरह से पैटर्न चल रहा है कि आपने nth टर्म निकाला, लीनियर में करा, समेशन लिया, वैल्यूज पुट करी, वो आपको याद ही है। फिर तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि आपको क्या करनी है, पावर सॉल्व करनी है, यानी कॉमन वॉमन ले ला के सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले आइए, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? ये बच्चों वो क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपको सीरीज दी जाएगी और सम आएगा बच्चों निकालने के लिए। अब इसमें बच्चों एक प्रूफ वाले क्वेश्चंस और आते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे पूछे जाते हैं।
अब देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन बच्चों यहां पे कैसे पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास प्रूफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू बच्चों ये आपके पास है 12 का क्यूब, डिवाइड में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू ये आपके पास है 12 का स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि बच्चों ये बराबर होगा 234/25 के बराबर। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। यानी आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसे आपको प्रूफ करके दिखाना है। ऊपर क्या हो रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स क्यूब हो रहा है और नीचे उनके स्क्वायर्स का सम हो रहा है। अब बच्चों देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। LHS आपके पास क्या है बच्चों, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू ये कहां तक जा रहा है बच्चों 12 के क्यूब तक, और डिवाइड में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों ये कहां तक जा रहा है 12 के स्क्वायर तक। इतना ही तो जा रहा है बच्चों। अब आप क्या कर सकते हैं यहां पर बच्चों, ऊपर समेशन लिख सकते हैं। तो आपने लिखा समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n की जगह क्या आ जाएगा 12, क्योंकि क्यूब तो 12 तक ही जा रहा है ना बच्चों, k क्यूब। नीचे आप लिख सकते हैं समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर, अब n की जगह 12 आ जाएगा k स्क्वायर। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है बच्चों समेशन k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k क्यूब का, क्या पढ़ रखा है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और समेशन बच्चों k इक्वल्स टू 1 से लेकर n k स्क्वायर का आपने क्या पढ़ रखा है बच्चों n प्लस 1 2n प्लस 1/6, यही पढ़ रखा है बच्चों। यानी ये वाले फॉर्मूले अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं बच्चों, पुट कर सकते हैं, यही तो करेंगे। अब ये फॉर्मूले बच्चों अगर आपको पुट करने हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर कि k क्यूब का बच्चों कितना हो जाएगा 12 प्लस 1/2, और इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, क्योंकि n की जगह 12 रख दिया। यहां पे 12 रखेंगे तो बच्चों 12 प्लस 1 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 12 24 प्लस 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा 6। 2 से कितनी बार गया बच्चों 6 बार, स्क्वायर खोलेंगे तो 6 इंटू 6 12 प्लस 1 13 इंटू 13 डिवाइड में बच्चों 12 इंटू 6 से ये 12 जाएगा तो 2 टाइम्स 2 इंटू 13 इंटू 25, 13 से 13 कैंसिल हो गया बच्चों। 2 से कितनी बार चला गया बच्चों 3 बार, तो ये हो गया बच्चों 18 इंटू 13/25। 18 इंटू 13 करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 234/25, क्योंकि 18 इंटू 13 करेंगे 180 प्लस 54 234 हो गया बच्चों, नीचे कितना आ गया 25। तो क्लियर हुआ आपको, ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई आपके पास RHS की। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चों। तो इस टाइप में आपको क्या करना है कि फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट कर देनी, यानी जहां तक का हमें सम लेना है वो n हो गया बच्चों, उस n को पुट कर देना है तो वहां से आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों आज आपने क्वेश्चन देखे ये सम स्पेशल सीरीज के, कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी सीरीज दे रखी होती है जिसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, ना वो AP में होते हैं ना GP में होते हैं, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों आपको। तो आज की क्लास हम ये रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।